इसकी आंच थोड़ा हल्की कर दो, मैं फोन सुनकर आ रही हूँ। हेलो। हाँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। खैरियत तो है? आज बहन को कैसे याद कर लिया? खैरियत ही तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मामा बाबा तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। ये बताओ, तुम अपने हस्बैंड पर कितना ट्रस्ट करती हो? ये कैसा सवाल है? किस किस्म का ट्रस्ट? मैंने जावेद को अभी एक लड़की के साथ देखा है। एक लड़की के साथ? कहाँ? अभी थोड़ी देर पहले एक रेस्टोरेंट में। बहुत हंस कर बातें कर रहे थे। बड़ी मॉड स्क्वाड लड़की थी। अच्छा। हाँ, जावेद घर आए तो पूछना, और अगर मेरी गवाही की जरूरत पड़े तो बताना। आखिर बहन का मामला है। जरूर बताऊंगी, लेकिन आप। हाँ हाँ पता है मुझे। मैं मामा और बाबा से जिक्र नहीं करूंगा। वो फजूल में परेशान हो जाएंगे। ओके, सी यू। आपको क्या जरूरत थी जावेद सर से मेरी शादी की बात करने की? पता नहीं क्या सोचते होंगे वो। जब मुझे ठीक लगेगा मैं शादी कर लूंगी। तुम उसकी रिस्पेक्ट करती हो, इसलिए मैंने सोचा कि उसकी बात समझ जाओ। रिस्पेक्ट करती हूँ उसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो जो भी कहेंगे मैं उनकी बात मान लूंगी। और आपने भी तो मुझसे कहा था मैंने आपकी बात नहीं मानी, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती? फॉर गॉड सेक्स मम्मा, आप मेरी माँ हैं। आपसे ज्यादा कोई मेरा एहसास कर ही नहीं सकता। प्लीज, मुझे जब शादी करनी होगी मैं आपको बता दूंगी। तुम शादी करोगी ना? ऑफ कोर्स करूंगी। बस पता नहीं क्यों मुझे डर है कि जब तुम फैसला करो तो कहीं देर ना हो जाए। नहीं होगी, ट्रस्ट मी। परेशान होती रहती हैं खामखा। मैंने जावेद को अभी एक लड़की के साथ देखा है रेस्टोरेंट में। बहुत हंस कर बातें कर रहे थे। बड़ी मॉड स्क्वाड लड़की थी। लगता है मरने से बता दिया। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बहुत देर लगा दी। आज का दिन ही बहुत अजीब था। मुझे तो लगा आज तुम बहुत खुश होगे। क्यों? ब्रांच का इफ्तिताह था ना आज। वो तो सुबह की बात थी। फिर चीफ गेस्ट को लंच के लिए कहा, उसने मना कर दिया। कहने लगा डिनर पे आऊंगा, तो डिनर का अरेंजमेंट किया उसके लिए। सुनैना भी साथ थी। जानती हो, 6 घंटे वेट करवाया उसने। फिर वो आया? कहा इतना इंतजार करवाने के बाद फोन करके मना कर। सुनैना के घर से भी फोन पे फोन आ रहे थे। काफी परेशान हो गई। अच्छा। क्या बात, तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या हुआ है? ठीक तो हूँ। परेशान हो? शायद नींद आ रही है। चाय बनाओ? हाँ प्लीज। सारा दिन यही इंतजार तो रहता है कि कब घर आऊंगा तुम्हारे हाथ की चाय।
अच्छा, क्यों, यकीन नहीं है मेरी बात? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मुझे ये नहीं पता था कि मैं इतनी अच्छी चाय बनाती हूँ। तो फिर आज 2 कप बनाओ, पता चल जाएगा। अभी लेकर आई। आपने तो बात का पतंगड़ी बना दी। जावेद अपने बिजनेस डिनर पे था। और वो लड़की? वो लड़की उसकी बिजनेस पार्टनर है सुनैना। तुम्हें कैसे पता कि जावेद जिस लड़की के साथ था वो उसकी बिजनेस पार्टनर है? क्योंकि जावेद ने मुझे खुद बताया। वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता। आपने मुझे फजूल में शक में डाल दिया। अच्छा बाबा, गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम देखूंगा ना तो नहीं बताऊंगा। अरे क्या नहीं बताओगे नेक्स्ट टाइम? कुछ नहीं मामा, एहसन भाई को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कोई नई बात है क्या? मामा, अरे वाह, आप तो पहले से यहाँ मौजूद हैं। हाय। नहीं प्लीज बैठे रहें प्लीज। बिल्कुल नहीं, ये आपकी सीट है, आप यहाँ बैठे। आप खामखा ही तकल्लुफ कर रहे हैं। इस ब्रांच को आपने चलाना है, मैं तो बस बैठकर आपका वेट कर रहा था। ब्रांच मैं चलाऊंगी तो आप क्या करेंगे? मैं तीसरी ब्रांच की प्लानिंग। Are you serious? कोई शक? नहीं, बस थोड़ी सी सरप्राइज्ड हूँ। अभी तो दूसरी ब्रांच की ओपनिंग हुई है और तीसरी ब्रांच की प्लानिंग भी स्टार्ट होगी। ऐसा ही है, एक्चुअली काम बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम। क्वालिटी एजुकेशन के लिए भी बहुत कुछ करना है, ये तो इब्तिदा है। बल्कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं जो करना चाहता हूँ उसकी इब्तिदा ही नहीं। बहुत स्ट्रगल करनी है मुझे स्कूल को दुनिया के बेहतरीन स्कूलों में से एक स्कूल बनाना है। आई एम श्योर आप कामयाब होंगे। मैं फॉरेन कंट्रीज के स्कूल्स को विजिट करना चाहता हूँ, उनकी स्ट्रेटजीज को अपने अंदाज से अप्लाई करना चाहता हूँ यहाँ पर। हाँ तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप जब चाहे जा सकते हैं। हाँ, 2 साल पहले कोशिश की थी मगर वीजास के प्रॉब्लम्स होते हैं। अरे ये तो कोई बात ही नहीं है। मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ और मेरे भाई भी लंदन में रहते हैं। एटलीस्ट ब्रिटेन के वीजा के लिए तो मैं आपके लिए कोशिश कर सकती हूँ। Really? एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल फिक्र मत ना। Thank you. मेंशन डाउन। So, आप काम शुरू कीजिए, मैं एक काम शुरू करूँ। आप कहीं जा रहे हैं? क्यों? वो मुझे भी आपसे एक काम है। बोलिए। वो मुझे शॉपिंग पे जाना है और मेरे साथ जाने के लिए कोई नहीं है, तो आप चलेंगे साथ? कब चलना है? वापसी पे। नो प्रॉब्लम, मैं आपको पिक कर लूँगा। थैंक यू। एनी टाइम। हेलो मायरा, जी, आप कौन? शानजे, पहचाना नहीं? ओह, तो तुम हो। कैसे याद आ गई मैं तुम्हें? यार, जावेद को शॉपिंग करते देखा, मैं समझी तुम हो साथ, मगर पीछे जाकर देखा तो कोई और खातून थी शायद। सब कुछ ठीक है ना तुम दोनों के बीच? हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे मैं कह रही हूँ ना, मैंने खुद देखा है। उसकी बिजनेस पार्टनर हो, मैं जानती हूँ उसे। दोनों स्कूल के काम से कहीं साथ गए। हो सकता है, फिर भी ध्यान रखा करो, मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता। मैं जानती हूँ कि मैंने क्या किया। तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। अरे मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ और ऊपर से तुम खफा हो रही हो।
नहीं, मैं खफा नहीं हो रही, मेरे पास बहुत काम है, मैं तुमसे बाद में बात करूँ। आप अंदर नहीं आएंगे? फिर सही। घबराइए नहीं, मामा अब आपको मुझे शादी के लिए फोर्स करने को नहीं कहेंगे। आपने उनसे कुछ कहा तो नहीं? बात करना जरूरी है, वरना वो टेंशन लेती रहती हैं और आपको भी डिस्टर्ब। नहीं, कहना चाहिए था। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, मैंने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। आई होप सो। अरे बिफोर आई फॉरगेट, ये कुछ गिफ्ट है अरीबा के लिए और एक ड्रेस है मायरा के लिए। ये सब करने की जरूरत नहीं थी। जरूरत है मुझे अच्छे लोगों से मिलने की और उनसे मिलने के बहाने ढूंढने। याद से दे दीजिएगा। हाफिज। कितने महंगे गिफ्ट्स भिजवाए हैं सुनैना ने, तुमने उसको मना नहीं किया? मुझे तो पता ही नहीं था कि वो तुम्हारे और अरीबा के लिए शॉपिंग कर रही है। तुम उसके साथ थे? हाँ, मैंने ही तो पसंद किया है सब कुछ। ओह, तो जरूर शानजी ने तुम्हारे साथ सुनैना को देखा होगा। लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझते, मौका चाहिए होता है उनको दूसरों का घर खराब करने का। तुम सब कुछ आके मुझे बता देते हो और वहां वो मुझे मिसगाइड कर रही थी फजूल में। पता है आगे से क्या कह रही थी? कि मैं तुम पे नजर रखूं, मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता। जिनका अपना घर ठीक ना हो वो दूसरों को भी बसता नहीं देख सकते। ठीक कह रहे हो, जैसे मैं उसको जानती नहीं। मियाँ से अलहदगी हो चुकी है और कोर्ट में केस चल रहा है खुला का। मैं ऐसे लोगों से दूर रहा था, ये दूसरों को भी खुश नहीं देख सकता। मैं तो दूर ही रहती हूँ, फिर भी हर बार किसी नए नंबर से फोन कर लेती हूँ। अब कोई अननोन नंबर उठाऊंगी। कोई मीटिंग है? हाँ, सारा दिन इधर उधर घूमकर जब केबल पर लेक्चर्स देने जाता हूँ तो कपड़ों का हशर हो जाता है, इसलिए सोचा कि सूट पहन लिया करो। ठीक लगा? ठीक नहीं है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा चल रहा है सब? कोई मसला तो नहीं? एक मसला है, वो क्या? आप आज मुझसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और मर्दों को औरतों से ज्यादा अच्छे लगने का हक नहीं है। जी नहीं, हमेशा की तरह आज भी आप ही अच्छी लग रही हैं। आपसे बातों पे कोई नहीं जीत सकता।
प्लीज कैरी ऑन। तुम परेशान ना हो, मैं जावेद से बात करती हूँ। सरफराज कहाँ है? अच्छा तुम रो तो नहीं ना, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा तो है कि मैं जावेद से बात करती हूँ, बल्कि मैं उसे कहूंगी वो खुद तुमसे बात कर लेगा। चुप हो जाओ, शाबाश। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ अम्मी? फौजिया का फोन था? हाँ, कह रही थी सरफराज को कोई मसला चल रहा है, उसे पैसों की जरूरत है। कितने पैसों की? वो तो 2 लाख रुपए कह रही थी। 2 लाख? अभी पिछले दिनों तो जावेद ने उसे 50,000 भेजे थे। हैं? 50,000? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। जावेद ने मना किया था तुम्हें बताने से। मुझे तो वो लोग पहले ही बहुत लालची लगते थे। तब कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि सऊदीया जाकर आपकी बेटी ऐश करेगी। बड़ा अच्छा ऐश करवाया हमारी बच्ची को। जावेद से कहती हूँ इस बार कुछ पैसे दे दे और आइंदा के लिए साफ मना कर। तब तो हमें अकल ही ना आई, बिल्कुल शहजाद भाई के कहने पे रिश्ता तय कर दिया हमने लड़की का। अब के कहूंगी जावेद से कि देखभाल के जूबिया का रिश्ता तय करे। जरा पानी देना मुझे, मेरा तो हलक ही खुश्क हो गया है गम के मारे। जल्दी कर लो जरा। तशरीफ रखिए चौधरी साहब। बड़ी मेहरबानी की। जी चौधरी साहब, हुक्म कीजिए। हुक्म नहीं जी, एक अर्ज लेके आया हूँ आपके पास। शर्मिंदा ना करें आप। चौधरी शकूर मेरे लिए बहुत मुहतरम है और उस हवाले से आप भी बहुत मुहतरम। बड़ी मेहरबानी जी। आपके स्कूल का बड़ा चर्चा सुना है और मेरा बेटा इधर ही शहर में रहता है जी। मुझे बता रहा था कि अपने बच्चों को दाखिल कराने आया था, मगर आपके स्कूल वालों ने कोई टेस्ट में फेल कर दिया उन्हें। बस उसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ, कोई प्यार मोहब्बत अगर कर लें। बस इतनी सी बात, फोन कर देते, खुद आने की क्यों तकलीफ। बहुत बहुत शुक्रिया, अंदाजा है मुझे जी। चौधरी साहब बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी कि बड़े खरे और सच्चे इंसान हैं आप। मैंने सुना है कि आपके पास अगर कोई बच्चा आ जाए तो कभी फेल नहीं होता। बस चौधरी साहब, लोगों की मोहब्बत, वरना मैं इसका भी। कभी कभी इंसान को अपनी कदर का पता नहीं होता जी, लेकिन मालूम होना चाहिए। और सच पूछे ना तो मैं आपके अंदर मुस्तकबिल का बहुत बड़ा सियासतदान देख रहा हूँ। आप मजाक कर रहे हैं चौधरी साहब। हकीकत बयान कर रहा हूँ। आजकल तो जी 8-10 बंदे जिसके पीछे लग जाए ना, वही सियासत में खड़ा हो जाता है इलेक्शन के लिए। और सच तो यह है कि आप तो हजारों दिलों में बसते हैं। मैं शर्त लगा के कह रहा हूं जी, आप जिस चाहे मर्जी हल्के से खड़े हो जाएं, भले किसी भी पार्टी का टिकट हो, जीतना आपने लाजमी है। आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं। तो बस फिर आप हामी भरें। मैं बात करता हूं पार्टी से। तो सोच कर जवाब दीजिए। ना जी, ज्यादा ना सोचें। सियासतदान वाले सारे गट्स हैं आपके अंदर, बस कर गुजरें। आपने इनका तारुफ नहीं करवाया। पुत्र है मेरा, चौधरी वजात। अच्छा अच्छा, जमींदारी से फुर्सत नहीं है इसे, वरना कब का इसे भी सियासत में ले आता। क्यों नहीं, क्यों नहीं। बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलके, फिर इंशाल्लाह होगी मुलाकात। मेरा ख्याल है इजाजत दें आप। चल पुत्र। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, समझे आपका काम। बहुत शुक्रिया। ये कौन थे? चौधरी हशमत, चौधरी शकूर है ना वजीर तालीम। हाँ हाँ,
उनके कजन। कुछ बच्चों का एडमिशन करवाने आए थे, कह रहे थे कि टेस्ट में फेल हो गए, कुछ करना पड़ेगा। टेस्ट में फेल हो गए तो एडमिशन कैसे हो सकता है? गुंजाइश निकालना पड़ेगी, ऐसे लोगों से काम पड़ते रहे। आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ, वरना मैं सिफारिश के हक में नहीं हूँ। करना पड़ता है। आप हंस क्यों रहे हैं? कह रहे थे मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो इसमें अर्जी क्या है, लड़ ले। I mean कि आपको लोग इतना फॉलो करते हैं, आपके लिए जीतना मुश्किल नहीं होगा। इलेक्शंस और तुम? क्यों? हरगिज नहीं। इसमें बुराई क्या है? अच्छाई क्या है? अच्छे खासे इज्जतदार लोग जाके पॉलिटिक्स में बदनाम हो जाते हैं। ऐसी बात भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी बहुत इज्जत है। जो भी हो, तुम पॉलिटिक्स में नहीं जाओगे। तुम्हें क्या पता? सब यही मशवरा दे रहे हैं कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए। सब कौन? सुना ना? वो तुम्हारी बिजनेस पार्टनर है, बीवी नहीं। अम्मी से बात हुई? किस बारे में? ज़ोबिया के रिश्ते के बारे में कुछ कह रही थी। कोई रिश्ता है? नहीं, लेकिन वो अब चाहती हैं कि ज़ोबिया की शादी हो जाए। अच्छा, मिल लेता हूँ। जी जवेद साहब, हुक्म। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। लगता है मेरे मशवरे पे गौर शुरू हो गया है। जी बस कुछ ऐसा ही समझ लें। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कभी घर तशरीफ लाइए ना चौधरी साहब, वालिद साहब से मिलवाना चाहता हूँ आपको। उन्हें भी तो राजी करना पड़ेगा। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि फैमिली को भी साथ लाइए। मेरी बीवी को भी बड़ा शौक है शहर घूमने का, आए दिन फरमाइशें करती रहती है। बस इत्तेफाक से अभी कुछ ही दिनों में आना है हम लोगों ने। पुत्र का रिश्ता देखने जा रहे हैं शहर। अच्छा, तो फिर इस इतवार को इंतजार रहेगा आपका? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपना ही घर है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह बेबी। अपना गुलाम रसूल है, आगे गन्ने की मशीन होगी, वो जूस वूस बेच रहा होता है, बड़ा अच्छा। दो एक गिलास मुझे भी पिला और इनको भी पिला, गार्डन को। कैसे आए थे ये लोग? ज़ोबिया के रिश्ते के लिए। सोफिया के रिश्ते के लिए? लेकिन उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। तो बात करने में कौन सा वक्त लगता है? आना जाना शुरू कर दिया है, बात भी हो जाएगी। ये बताइए आपको लड़का कैसा लगा? बस ठीक था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं लग रहा था। पढ़े लिखे को क्या करना है? फौजिया का रिश्ता करके देख लिया ना, पढ़े लिखे के साथ क्या मिला? हर महीने पैसे भेजने पड़ते। यहाँ कम से कम ये मसला तो नहीं होगा। ये लोग सचमुच मेरे रिश्ते के लिए आए थे? अभी बात तो नहीं हुई, लेकिन जावेद की यही मर्जी। मगर भाभी,
वो तो बहुत और तरह के लोग थे। हमारे और उनके माहौल में बहुत फर्क लग रहा था। हाँ, ये तो है। चले, वो तो इंसान फिर भी एडजस्ट कर लेता है, मगर वो लड़का, वो तो मुझे बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं लग रहा था। तो फिर क्या हुआ? दौलत जायदाद तो है ना। दौलत जायदाद सब कुछ तो नहीं होता जावेद। आजकल तो शायद यही सब कुछ होता है। फौजिया के एक्सपीरियंस के बाद तो यही लगता है। लेकिन उनका माहौल भी तो देखना होगा। क्या हुआ उनके माहौल को? उनका देहातीपन। तुम्हें फौजिया और सलीम के रिश्ते पे यही एतराज था ना कि वो देहात से है? नहीं, मुझे उसके देहात से होने पर कोई एतराज नहीं था। लव मैरिज पर था। आंटी, ये ज़ूबिया की शादी का इनविटेशन। आई होप आप सब जरूर आएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई कहने वाली बात है। हम सब आएंगे। बहुत शुक्रिया। अरे आप बैठिए तो सही, चाय पी के जाइएगा। और मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। हाँ, ऐसे हम तुम्हें नहीं जाने देंगे कुछ खाए पिए बगैर। बहुत काम है आंटी, करने वाला मैं अकेला हूँ। मैं समझ सकती हूँ। आइएगा जरूर। आप बेफिक्र हो जाए, हम सब जरूर आएंगे। हाँ, बल्कि अपने पेरेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है। जी जरूर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तैयार नहीं? यार तुम ये तैयार हुई हो और ये जो इतने सारे लोग हैं क्या कहेंगे? तुम्हारी नंद की शादी है। मामा मैं इसी तरह कंफर्टेबल हूँ और मैंने जावेद से पूछा था, उसको मैं ऐसी अच्छी लगती है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं अच्छी लग रही हूँ ना आज? बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। खुश तो हो ना तुम? क्या फर्क पड़ता है? ऐसे तो ना कहो, पता है कितना पैसा खर्च किया है जावेद ने। भाई खुश हैं? लो भला, ये भी कोई पूछने की बात है? कौन सा ऐसा भाई है जो अपनी बहनों को ब्याह कर खुश ना हो? एक बार भाई आकर कह तो देते तो मैं भी कह देती कि हाँ भाई, मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। पता नहीं क्या कह रही हो। चलो उठो, लड़कियां लेने आ रही हैं तुम्हें। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं अच्छी लग रही हूँ ना आज? बहुत खूबसूरत।
क्या कहना चाहती थी? मुझे आपसे मशवरा लेना था। बोलो। आपको याद है आपने मम्मी के कहने पे मुझे समझाने की कोशिश की थी कि मैं शादी कर लूं? हाँ। अगर मैं शादी करना चाहूं तो कैसे शख्स से शादी करनी चाहिए मुझे? मैं क्या कह सकता हूँ? कुछ तो मशवरा दें आप। इतने अरसे से मुझे जानते हैं, अच्छी तरह समझते भी हैं। मुझे लगता है आपसे बेहतर मुझे कोई मशवरा नहीं दे सकता। मेरा ख्याल है तुम्हें कोई ऐसा शख्स मिलना चाहिए जो तुम्हारे जैसा हो, जो तुम्हें अच्छी तरह समझता हो। तुम अरेंज्ड मैरिज तो नहीं करने वाली हो? बिल्कुल नहीं। फिर तो जाहिर है बहुत कुछ देखोगी उस शख्स में। वो अच्छा दिखता हो, अच्छी फैमिली से हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, और सबसे बढ़कर ये कि वो किसी रिलेशनशिप में ना हो। इतना सब कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे तो बस सच्ची मोहब्बत चाहिए, और मोहब्बत इन सब चीजों की परवाह नहीं करती। मैं तो ये भी सोचती हूँ कि जिस शख्स से मुझे मोहब्बत हो, तो अगर वो शादीशुदा भी हो तो इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मोहब्बत इन सबसे बढ़ के होती। क्या हुआ? मेरी बातों पे हंस रहे हैं? नहीं नहीं, खुशी हो रही है। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी मैच्योर हो सकते हो। ठीक कहा तुम, मोहब्बत तो मोहब्बत होती, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको किसी से मोहब्बत ना हो मगर दूसरा आपको सच्ची मोहब्बत दे सकता है। ये तो और भी अच्छा है। हर औरत यही चाहती है उसे सच्ची मोहब्बत मिले। बस फिर मैं तुम्हें यही मशवरा दूं, तुम किसी चीज की परवाह मत करो, शादी वगैरह। जो शख्स तुम्हें अपनी सच्ची मोहब्बत का यकीन दिलाए उसी से शादी करो। ठीक है, ऐसा ही करूंगी मैं। मुझसे शादी करोगे? आप मजाक कर रहे हैं? नहीं सुने, जितना संजीदा मैं आज हूं शायद इससे पहले जिंदगी में कभी नहीं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, शादी करना चाहता हूं तुमसे। आज तक रेजिस्ट करता रहा, मगर अब बस हो गया। अगर जिंदगी में तुमसे पहले मिलता तो तुम्ही से शादी करो। जो बॉन्डिंग मुझे तुम्हारे साथ महसूस होती वो मायरा के साथ नहीं होती। तुम शायद सोच रही होगी कि मोहब्बत के इब्तिदा में यही बातें मैंने मायरा को कही। सच ये है कि वो मोहब्बत ही नहीं थी। उम्र के जिस हिस्से से हम गुजर रहे थे, बहुत से लोग उस एहसास को मोहब्बत समझ जाते हैं। मैंने और मायरा ने भी यही समझा, मगर वो कुछ और। जब समझ में आया तो बहुत वक्त गुजर चुका। पता है सुनैना, इतने साल एक साथ गुजारने के बावजूद भी मैं अपनी जिंदगी में एक खला महसूस करता हूँ।
अगर तुम मुझे ना मिलते तो मैं शायद अपनी सारी जिंदगी उस खाला के साथ गुजार लेता। मगर जब आपको अपना आइडियल मिल जाता है तो फिर उसके बगैर रहना मुश्किल हो गया। क्या सोच रही हो? मैं यही सोचकर गिल्टी फील करती रही हूँ, मगर सच तो यह है कि मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ और बहुत अरसे से करती रही हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को रोक के रखा हुआ था, यही सोच के कि आप पहले से शादीशुदा हैं। लेकिन आपकी बातों से मुझे हिम्मत मिल रही है आज। मैं भी बहुत कोशिश करता रहा, रेजिस्ट करता रहा। अगर आज तुमसे जिक्र ना करता तो बिखर जाता। आपने मायरा से कभी मोहब्बत नहीं की? मायरा बहुत अच्छी है, लेकिन फैमिली के लिए, हमारी बच्ची के लिए। लेकिन उसकी लाइफ वहीं खत्म हो जाती है। वो तो मेरी जिंदगी में चंद महीने ही रही। तुमने उसका हुलिया देखा। मैं उसे फोर्स नहीं करता। वो ऐसे रहना चाहती है तो रहे। उसे घर की लाइफ पसंद है तो ठीक, घर में रहे। मैंने उसे कभी नहीं कहा कि ऐसा करो, वैसा बनने की कोशिश करो। शायद वो वैसा बनने की कोशिश भी करती है, लेकिन क्या फायदा। मुझे जिंदगी में मसनूनपन पसंद नहीं। मगर इस सब में मैं बहुत अकेला रह गया। प्लीज सुनैरा, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। आई एम सॉरी, मैं खुद को मुजरिम समझ रहा हूँ, मगर रेजिस्ट नहीं कर पा रहा।